पुणी इतिहास रचिब इसरो आज अंतरिक्ष को जीव PSLV-C62 श्रीहरिकोटा सतीश धवन महाकाश केन्द्र प्रथम लंच पैड्रु उत्क्षेपण कर भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। यह इसरोर 101तम कक्षपथ मिशन। यह रॉकेट्रे 16टी उपग्रह महाकाश को पठाଯିब। एथिरे रही भारतर पेलोड EOS-N1। यहाकू अन्वेषा कहुए। यह द्वारा महाकाश उपरू भारत उपर नजर रखाजिब। यह एक गुप्तचर कैमेरा। यहाकू DIDO डिजाइन करिथिबा सूचना रही। श्रीहरिकोटा सतीश धवन महाकाश केन्द्र उपरे एबे सारा देशर फोकस रही, जहाँ 15 जनवरी कार्यक्षम हेबो। लियो ऑर्बिट्रे उपग्रहटी इजेक्ट हेबा परे सारा विश्व उपरे यह घूरी बुलिबो, जहाँ द्वारा यह माध्यम गुरुत्वपूर्ण तथ्य और संदेश दे हेबो। विशेषकर बात्या, बन्या और प्राकृतिक विपर्यय समय वार्ता जोगाजोग रे एक बलिष्ठ माध्यम भाव व्यवहार करा जाय परिबो। So the satellites that we are launching, they are all for communication, low data rate communication. So primarily a lot of support from the amateur radio community. So of course amateur radio operators can utilize it towards that. And also a good demonstration for these satellites that can be used for Internet of Things in future, where it's a much larger constellation of satellites. And also for emergency communication, low data rate communication that can be done. Our journey started in 2020, where we wanted to launch a satellite. And since then, students and faculty are working in this mission to make it possible. We have a dedicated ground station also, which is capable of receiving the signals VHV, UHV and telemetry. All ground facilities are available with us. तबे आज इसरो आउ एक इतिहास रचिबाई जाऊँगी कहीं PSLV-C62 आज उपग्रह पठाଯିब। देखा कि PSLV-C62 सह EOS-N1 और बात्या, बन्या और प्राकृतिक विपर्यय समय यह सहायक हेब। पुणी इतिहास रचिबाकू जाऊँगी इसरो अंतरिक्ष को जीव वर्तमान PSLV-C62 जहाँकि समय धार्य करा 10:18 मिनिट्रे यह उत्क्षेपण कराजिब। श्रीहरिकोटा सतीश धवन केन्द्र यह उत्क्षेपण कराजिबर सूचना वर्तमान सामना को आसी। तेबे अंतरिक्षरु पृथ्वी उपरे यह नजर रखिब। तेबे PSLV-C62 रही EOS-N1 उपग्रह एवं श्रीहरिकोटा सतीश धवन महाकाश केन्द्र उपरे एबे सारा देशर फोकस रही, जहाँ 15 जनवरी कार्यक्रम हेबो एवं लियो ऑर्बिट्री उपग्रहटी इजेक्ट हेबा परे सारा विश्व उपरे नजर रखिबो एवं यह घूरी मध्ये बुलिबो। तेबे देखिबा कि भारत उपरे वर्तमान नजर रखा जाइछि, महाकाश उपरे वर्तमान नजर रखा जिवो एवं देखिबा एथिरे भारतर पेलोड EOS-N1 मध्ये रहिछि। याकू अन्वेषा मध्ये कहा जाउछि। पुणी इतिहास रचिबाकू जाउछि इसरो अंतरिक्ष को जीव PSLV-C62। तेबे श्रीहरिकोटा सतीश धवन महाकाश केन्द्र प्रथम लंच पैड्रु उत्क्षेपण करिब भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। यह इसरोर 101तम कक्षपथ मिशन बोली कहुछि। एही रॉकेट्रे 16टी उपग्रह महाकाश को पठाजिब। एथिरे रही भारतर पेलोड EOS-N1। यहाकू अन्वेषा कहा जाए। तेबे यह द्वारा महाकाश उपरू भारत उपरे नजर रखाजिब। यह एक गुप्तचर कैमेरा। यहाकू DIDO डिजाइन करिथिबा सूचना मध्य रही। तेबे श्रीहरिकोटा सतीश धवन महाकाश केन्द्र उपरे एबे सारा देशर फोकस रही, जहाँ 15 जनवरी कार्यक्षम हेबो। लियो ऑर्बिट्रे उपग्रहटी इजेक्ट हेबा परे सारा विश्व उपरे यह घूरी बुलिबो, जहाँ द्वारा यह माध्यम गुरुत्वपूर्ण तथ्य एवं संदेश मध्य देई हेबो। विशेषकर बात्या, बन्या एवं प्राकृतिक विपर्यय समय वार्ता जोगाजोग रे यह एक बलिष्ठ माध्यम भाव व्यवहार करा जाय परिबो। तेबे अंतरिक्षरु पृथ्वी उपरे यह नजर रखिबो एवं PSLV-C62 सह रही EOS-N1 उपग्रह। यहाकू अन्वेषा मध्ये कहा जाए। यह द्वारा महाकाश उपरू भारत उपरे नजर रखाजिबो। यह एक गुप्तचर कैमेरा। यहाकू DIDO डिजाइन करिथिबा सूचना रही। तेबे श्रीहरिकोटा सतीश धवन महाकाश केन्द्र उपरे एबे सारा देशर फोकस रही, जहाँ 15 जनवरी कार्यक्षम हेबो। लियो ऑर्बिट्रे उपग्रहटी इजेक्ट हेबा परे सारा विश्व उपरे यह घूरी बुलिबो, जहाँ द्वारा
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇହେବ। ବିଶେଷକରି ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରୋ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଯିବ PSLV C62 ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲଞ୍ଚ ହେବ PSLV ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। PSLV C62 ସହ ରହିଛି EOS-N1 ଉପଗ୍ରହ। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରୋ ଆଜି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଯିବ PSLV C62 ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ। ଏହା ଇସ୍ରୋର 101ତମ କକ୍ଷପଥ ମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରକେଟରେ 16ଟି ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ରହିଛି ଭାରତର ପେଲୋଡ EOS-N1। ଏହାକୁ ଅନ୍ୱେଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶ ଉପରୁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତଚର କ୍ୟାମେରା। ଏହାକୁ DRDO ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଫୋକସ୍ ରହିଛି, ଯାହା 15 ଜାନୁଆରୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଲିଓ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ଉପଗ୍ରହଟି ଇଜେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏହା ଘୁରି ବୁଲିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇହେବ। ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରୋ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ। ତେବେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲଞ୍ଚ ହେବ PSLV C62। ଏହା ଇସ୍ରୋର 101ତମ କକ୍ଷପଥ ମିଶନ। ଏହି ରକେଟରେ 16ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ରହିଛି ଭାରତର ପେଲୋଡ EOS-N1। ଏହାକୁ ଅନ୍ୱେଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। कक्षा की ओर इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS-N1 उपग्रह निर्दिष्ट कक्षा की ओर Shah ground station is tracking presently for 70 seconds after a lift of the S139 motor, and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Auto is in main auto. Both strap-ons separated. It is a confirmation from the range operations director that the strap-on motors have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्टेप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। Separated, second stage ignited. Plus 2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission.
Payload fairing separated. अब यान Close loop की guidance ऊंचाई initiated. 123 किलोमीटर हो चुकी है। अब यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated, and PS2 continues to develop thrust. यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 Second किलोमीटर stage प्रति सेकंड हो performance चुकी है। normal. The PS2 was powered by the Vikas engine, which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated. Third stage ignited. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर Third दिया गया stage है performance normal. तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the liftoff. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage, has commenced its operation. Rocket is at 250 kilometers Plus 5 altitude. तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। Third stage performance normal. For the present mission, PS3 stage will burn for 125 seconds. यह मिशन पोलर ऑर्बिट के लिए है। इसमें सभी उपग्रह सूर्य समकालिक कक्षा में भेजे जा रहे हैं, Plus 6 minutes. जो कि भू प्रेक्षण के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। दक्षिणी दिशा की ओर यह प्रमोशन होने की वजह से प्रथम कक्षा में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग के लिए शार, त्रिवेंद्रम, Third stage performance मॉरिशस normal. और अंटार्कटिका स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Third stage burnout. Vehicle in combined coast phase. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा यान कोस्ट फेज की ओर अग्रसर है। अब कोस्ट फेज है जहां कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा है। यान पूर्व प्राप्त संवेग से आगे बढ़ रहा है। आज रचिला इसरो कहीं वर्तमान अन्वेषा अंतरिक्ष को गला एवं जहाँ सूचना रही कि PSLV C62 रॉकेट जरिया EOS N1 वर्तमान अंतरिक्ष को जाइछि। पृथ्वीर यह अंतरिक्ष पृथ्वी उपर तीक्ष्ण नजर रखिब एवं
जहाँ सूचना आसुची कि बात्या बन्या एवं प्राकृतिक launch of विपर्यय समय PSLV सहायक C62 हेबो। had taken place today at 10:18 hours 30 seconds. The first, second stage have completed their operation. उपग्रह की कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात प्राथमिक कक्षा निर्धारण इसरो के महत्वपूर्ण केंद्र इसरो टेलीमेट्रिक एंड ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर इस ट्रैक द्वारा लगभग वास्तविक समय में किया जाता है। इस बार भी मुख्य उपग्रह EOS N1 और 15 अन्य उपग्रहों का कक्षा निर्धारण इस ट्रैक द्वारा किया जाएगा। कोस्ट फेज जारी है। पुणी इतिहास रचिला इसरो अंतरिक्ष को गला PSLV C62 सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र लॉन्च है PSLV यह अंतरिक्ष पृथ्वी उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबो एवं PSLV C62 सह रही EOS N1 उपग्रह जहाँ को अन्वेषा कह जाउछि बात्या बन्या एवं प्राकृतिक विपर्यय समय यह बेस सहायक हो पारिबो। तबे अंतरिक्ष को गला PSLV C62 सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र वर्तमान लॉन्च होइछि। स्थित ग्राउंड स्टेशन यान को ट्रैक कर रहे हैं। वे पुणी इतिहास रचिछि भारत अंतरिक्ष को गला PSLV C62 श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र लॉन्च होइछि PSLV तेबे अंतरिक्ष यह पृथ्वी उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबो। PSLV C62 सह रही EOS N1 उपग्रह जहाँ को अन्वेषा कह जाउछि बात्या बन्या प्राकृतिक विपर्यय समय यह बेस सहायक हेबो एवं यह 15 जनवरी मध्य कार्यक्षम हेबो। लियो ऑर्बिट्रे उपग्रहटी इजेक्ट हेबा परे सारा विश्व उपरे यह मध्य घुरी बुलिबो जहा द्वारा यह माध्यम गुरुत्वपूर्ण तथ्य एवं संदेश दे हेबो। विशेष करी बात्या बन्या प्राकृतिक विपर्यय समय यह बेस सहायक हो पारिबो। पुणी इतिहास रचिला भारत अंतरिक्ष को गला PSLV C62 एवं देखिबा सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र वर्तमान लॉन्च है PSLV C62 सह जाइछि EOS N1